साथियों, आप जानते हैं ये हमारा आंदोलन 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है और आज 23वां दिन है भूख हड़ताल का और आंदोलन का आज 37वां दिन है। ये आंदोलन को जो हम चला रहे हैं सभी लोग जानते हैं, शारदा नदी के कहर से हम वर्षों से बर्बाद हो रहे हैं। पूरे ट्रांसवादा के इलाका में लगातार हम देख रहे हैं कई वर्षों से पूरे ट्रांसवादा क्षेत्र नदी कटान से उजड़ रहे हैं। इस कटान से हमें बचने के लिए, पूरे क्षेत्रों को बचाने के लिए हम लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं। पिछले साल चंडीगढ़ में 102 दिन तक हमने आंदोलन चलाया, लेकिन उस आंदोलन को सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने धोखा दिया है। जहां 2400 मीटर का करना था, वादा किया था, जहां 5 किलोमीटर तक चैनलाइजेशन मशीन द्वारा नदी की धार को आगे बढ़ाते हुए मूव करने की बात कही गई थी। वो आश्वासन दिया गया था अनशन के दौरान ही, लेकिन वो आश्वासन देने के बाद अनशन तोड़वाया गया, अनशन खत्म कर दिया गया। उसके बाद पता चला जो हमारे साथ धोखा हुआ है, वो 2400 मीटर की जगह 1500 मीटर का ही काम करने के लिए कहा गया। 5 किलोमीटर नदी के बहाव को खोलने की जो बात कही गई थी, उसमें भी आप देखें मात्र 1.5 किलोमीटर तक ही चैनलाइजेशन का काम किया गया है। हमारा जमीन कट गया है ना, हम बहुत दुखी में है ना। हमारा जहाँ जायदाद जमीन कुछ नहीं है। हमको जब तक ले सरकार हमारा जब तक ले मांग पूरी नहीं करे तब तक ले हम अनशन नहीं तुरेंगे ना। कटान से बहुत परेशान है, उसीलिए अनशन पर बैठे हैं। 36 दिन हो गया, अभी कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। सब आप लोग कितने घंटे बैठे हैं अभी? 24 घंटे। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा शिफ्ट चेंज हो रही है? हाँ, ये लगातार कितने दिन हो गए? 36 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक नहीं काम चालू हुआ तब तक बैठेंगे हम लोग। 13 तारीख को पूरनपुर में धरना देंगे, पूरा महिलाएं तहसील को घेर कर बैठेंगे। ये धरने पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे कि नदी ने हम लोग को बर्बाद कर दिया। कितनी ज़मीनें कट गई आपकी? जमीन तो कम से कम हम लोग का 200-250 एकड़ कट गया। तो ज़मीन कट गई, उसके बाद फसल नहीं हुई, तो सरकार ने कोई मुआवजा वगैरह देने की बात की? कुछ नहीं मिला सर। अब हमारा धरना चलेगा, भूख हड़ताल जब तक ठोकर नहीं लगेगा तब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धनारा घाट से लेकर खिड़किया बरगदिया तक ठोकर बात का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। जिन किसानों का जमीन नदी में कट गई है, जमीन के बदले जमीन दो, जमीन दो, जमीन दो। किसानों के बाढ़ से फसल बर्बाद हो गया, उस फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नदी ये बहुत दूर था। ये पुराने राहुल नगर जो है गांव कट गया, सब राहुल नगर गांव कट गया। 3-3 डिसमी जमीन जो है नदी वो जंगल किनारे जो है सुखवानी में बसा दिया गया। उसके बाद जो है सरकार ने जो है कि इसको बनाया नहीं और धीरे धीरे जो है नदी जब इधर आई तो हम लोग न 2-3 साल पहले जो है फिर 55 दिन जो बाकी भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे रहे। इधर जो है व्यवस्था तो थोड़ा बहुत हुआ और पीछे जो है नदी काटते 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 चंदिया हजारा की जमीन है जो है कि कम से कम 50 लोगों की जमीन जब कट गई। शारदा नदी की तटबंध और चैनलाइजेशन के लिए लगभग 102 दिन की धरना प्रदर्शन लगातार हुई है हजरा चंदिया में। उसके बावजूद भी काम रोक दिया गया कहा जा रहा है। तो आपकी ऐसी क्या व्यवस्था है कि फिर से दोबारा इस आंदोलन को शुरू करना पड़ा? देखिए, चंदीहजरा में जो 102 दिन आंदोलन चलाया गया है, उस आंदोलन के लिए सरकार लगातार दबाव बनाता रहा, आंदोलन तोड़ दीजिए, आपका सारा काम हम कर देंगे। लेकिन सारा काम करने का जो वादा किया है उसमें यह था 5 किलोमीटर तक चैनलाइजेशन मशीन द्वारा नदी की धार को मोड़ते हुए पुराने धार में बहाने की गारंटी करना था। दूसरी बात, धनारा घाट से खिड़किया तक स्थायी तटबंध बनाने के लिए योजना बनी है। उन लोगों ने यही कहा, 2400 मीटर प्रस्ताव पास हुआ है और आगे फिर प्रस्ताव आएगा तो उस हिसाब से हम लोग आगे तक काम करेंगे। केवल 1500 मीटर ही काम रह गया और 900 मीटर का जो काम है वो प्रस्ताव खारिज हो गया। चैनलाइजेशन मशीन का काम मात्र 1 किलोमीटर तक काम किया है।
उसके बाद जो 4 किलोमीटर रह गया है वो नदी के में पानी ज़्यादा होने के कारण कह रहे काम नहीं हो सकता है। अब हम आंदोलन चला रहे हैं, हमें इस इलाका को सुरक्षित चाहिए, इस इलाका के जनता की सुरक्षित चाहिए और इस इलाका में नदी के बीचों बीच धार ले जाके दोनों तरफ तटबंध बनते हुए दोनों किनारे के लोगों को सुरक्षित करे। नौजलिया से लेकर ये ट्रांससरदार इलाका में खिड़किया बरगदिया नदी पार में है नहरोसा, ये पूरे इलाका के लोग कटान पीड़ित है, हर साल बर्बाद होते जा रहे हैं। हम दोनों इलाका की सुरक्षित की बात करते हुए हम यहाँ आंदोलन को चला रहे हैं। आंदोलन का हम लोगों का 37वां दिन है, लेकिन भूख हड़ताल जो हम लोग का 23 दिन है, क्योंकि कुछ दिन हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर क्रमिक धरना चलाया 12-12 घंटे का, उसके बाद हम लोग इसको भूख हड़ताल में बदल दिया। प्रशासनिक अधिकारी में यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय आए थे, बाढ़खंड के लोग भी आए थे, यही कह रहे थे भाई आप लोग धरना ख़त्म करिए, आप लोगों का काम किया जाएगा। काम हम लोग करेंगे, सरकार से ये है आदेश हो चुका है। तो हम लोगों का ये कहना है काम आप पहले करिए, उसके बाद हमारा अनशन टूटेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये ठान लिया है जो धोखा पिछले बार हम लोग खाए हैं, अब की बार हम इस सरकार से हम धोखा खाने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरे इलाका की काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन संभवत साल भर लगे चाहे 2 साल लगे, लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा। पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए हम आंदोलन को जारी